मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेस माना जा सकता है। टॉपिक नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डोमिनेट करता है ग्रामर के अंदर। दूसरा टॉपिक आता है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये भी ग्रामर का एक जरूरी टॉपिक है और मेंस एग्जाम में इसका कवरेज 20 मार्क्स का है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, आपने सुना होगा PQRS, जिसे हम पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक मेंस एग्जाम में 25 मार्क्स का आता है। यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके इन तीनों टॉपिक का बेस होगा और अगर आप चाहते हैं उसमें नंबर अटेन करना तो जरूरी होगा कि ये बेस, ये फाउंडेशन आपका सुपर सॉलिड हो। आइए बात करते हैं टॉपिक एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमें मालूम होना चाहिए। वी स्टार्ट विद दिस एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस आपको गिवन हैं, आपको उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल या और कोई भी चीज, कोई और भी एलिमेंट हो तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं आपके साथ। The coach is encouraging the players. The coach is encouraging the players. इस पूरे सेंटेंस में आप देखिएगा, the coach सब्जेक्ट हुआ, is helping verb हुआ, encouraging ing form given है, this is the present participle form of the verb, this is called main verb. The coach is encouraging whom? The players. The players ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए काम कौन कर रहा है, वो तो सब्जेक्ट यानी द कोच। हेल्पिंग वर्ब यूज्ड है is, मेन वर्ब यूज्ड है encouraging, द प्लेयर्स हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द बॉस हुआ सब्जेक्ट, will हुआ हेल्पिंग वर्ब, give हुआ मेन वर्ब, orders हुआ ऑब्जेक्ट, orders हुआ ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। She prepared coffee, a simple one. Subject she, verb we can call it main verb, that is prepared. Prepared what? Prepared coffee. This is object. This is object. Next question follows. My cousin Rahul has written a novel. My cousin Rahul has written a novel. आइए, my cousin Rahul, my cousin या राहुल my cousin, इसमें से सब्जेक्ट क्या है देखना होगा। एक बार के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आगे चल के आते हैं। ये जो हैज हुआ ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न हो जाएगा मेन वर्ब, रिटन व्हाट? रिटन अ नॉवेल। अ नॉवेल ऑब्वियसली होना चाहिए ऑब्जेक्ट। यही की यही कहानी इसके नीचे वाले सेंटेंस में भी गिवन है। देख लीजिए, अ नॉवेल ऑब्जेक्ट, written main verb, has helping verb। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि बचे हुए पार्ट में माय कजन राहुल कहना सही होगा या राहुल माय कजन कहना सही होगा। सोचिए और बताइए, माय कजन राहुल ऐसा कहना सही होगा या राहुल माय कजन कहना सही होगा? थिंक एंड टेल।
चलिए इस दुविधा को दूर कर देते हैं। आप ये देखिए, जो मेरा कजन है वही तो राहुल है, या मैं कहूं जो राहुल है वही तो मेरा कजन है। यानी मेरा कजन और राहुल एक दूसरे के लिए आई हुई बात है। आपको ये देखना है कि इन दोनों पार्ट्स में से मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मुख्य कार्यकर्ता कौन सा है, मेरा चचेरा भाई या राहुल, राहुल या मेरा चचेरा भाई। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि मेन जो सब्जेक्ट है वो तो राहुल है और माय कजन एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा मेन सब्जेक्ट के बाद में आती है। इसका ये मतलब हो गया, माय कजन राहुल कहना सही नहीं होगा, राहुल माय कजन कहना सही होगा। राहुल ये सब्जेक्ट हो गया और माय कजन होगा क्या? तो अब सुन लीजिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। माय कजन जो है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। इसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। एट्रीब्यूट। हैव अ लुक, राहुल सब्जेक्ट हो गया, मेरा चचेरा भाई, राहुल की तो बात हो रही है, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये राहुल के लिए ही तो बोला जा रहा है। राहुल माय कजिन, राहुल माय कजिन, माय कजिन राहुल को ही समझाने का काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसको ग्रामेरियंस एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। तो आपको मालूम रहे कि ये वाला सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि मेन कार्यकर्ता, जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी जो है वो मुख्य कार्यकर्ता के बाद में आनी चाहिए, पहले कभी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं मेहमान को काट कर आम खिलाओ, तो आप कहेंगे बात समझ तो आ गई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इस सेंटेंस के अंदर। तो वह गड़बड़ जो है इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। और आपको एग्जामिनेशन में कई बार पकड़ लिया जाता है सिंटैक्स एरर में, जब आपको ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट पहले आता है या एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप देखिए, एक अच्छा सा सेंटेंस दे दिया जाता है और कहते हैं गलती निकालिए, डिटेक्ट द एरर। तो मालूम रहे कि इस पूरी कहानी का जो मेन हीरो है वो तो राहुल है। तो राहुल आएंगे शुरुआत में, राहुल के बाद माय कजन, दैट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जो राजस्थान लेवल के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी कंडक्ट करता है, आरएसएमएसएसबी कंडक्ट करता है, उन एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि एक पूरी सेंटेंस दे दिया गया और आपको ये माय कजन को अंडरलाइन करके दे दिया गया और पूछा जाए कि माय कजन कौन सा एलिमेंट है सेंटेंस का। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको एट्रीब्यूट भी दिया जाता है। तो बच्चा क्योंकि एट्रीब्यूट पढ़ के या सुनकर नहीं जाता, तो वो उस दिशा में जाने की कोशिश नहीं करता। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो राहुल माय कजन पूरे के पूरे को सब्जेक्ट की निगाह से देखते हैं। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट के भी अपने अपने पार्ट्स हो सकते हैं। तो मालूम रहे कि सब्जेक्ट के बाद में कोई अगर एडिशनल जानकारी दी जाए उसे एट्रीब्यूट कहेंगे, एंड वो हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद में ही दिया जाएगा, सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। द ग्रेट विक्रमादित्य गेव द जजमेंट। इस पूरे सेंटेंस में ये विक्रमादित्य जो हैं, यहां तक कि रामायण को थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां से चलते हैं। तो जो गेव गिवन है ये तो हो गया मेन वर्ब, क्या दे दिया, द जजमेंट, ये हो गया सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो रह गई बात द ग्रेट विक्रमादित्य।
इतनी लंबी बात, तो फिर सब्जेक्ट क्या है? दोबारा से अपने दिमाग से पूछिए कि मेन सब्जेक्ट क्या है, मुख्य कार्यकर्ता कौन है, द ग्रेट या विक्रमादित्य? तो आप नतीजे पे पहुंचेंगे कि विक्रमादित्य जो हैं वो मुख्य कार्यकर्ता हैं और वो सेंटेंस के शुरुआत में होने चाहिए। दैट मींस ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सेंटेंस ऐसे होता तो बहुत अच्छा रहता। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द ग्रेट, विक्रमादित्य द ग्रेट gave the judgment, ऐसा होना चाहिए था। रीजन इज क्वाइट क्लियर नाउ। मुख्य कार्यकर्ता शुरू में आएगा, ये सब्जेक्ट हुआ, और द ग्रेट क्या हुआ? ये जो महान है, ये विक्रमादित्य के लिए ही बोले गए शब्द हैं, इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेट है उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानेंगे, उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको मालूम रहे, आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा अकबर द ग्रेट। द ग्रेट अकबर क्यों नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट अकबर है, द ग्रेट उसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के बाद में आनी चाहिए। आइए देखते हैं। अब तक आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, उसके बाद मेन वर्ब आ सकती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये सर नो। दूसरी हमने बात पढ़ी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, जिसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज दैट? बेसिकली दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, फॉलोड बाय व्हाटएवर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, बीच में क्वेश्चन ऐसा भी आया था जब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया था, जिसमें सब्जेक्ट था, देन यू गॉट अ मेन वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बातें पता रही कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कभी-कभी सब्जेक्ट को इलैबोरेट करने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुख्य सब्जेक्ट के हमेशा बाद में दिखनी चाहिए, पहले कभी नहीं। द ग्रेट अकबर नहीं, अकबर द ग्रेट। द ग्रेट विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य द ग्रेट। रीजन इज क्वाइट क्लियर नाउ। Now we start with the second set of questions. Rani was solving the sums. In this sentence, Rani is the subject, was helping verb, solving main verb, the sums. Solving what? The sums. This is the object of the sentence. Virat Kohli is the main subject. The captain is the additional information, जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। This is the additional information. Additional information, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। Will is the helping verb. Select main verb. Select what? Team. The team is the object of the sentence. Next sentence, the member of parliament are discussing the matter. The member of parliament are discussing the matter. We'll start from here. Are ये हो गया helping verb, discussing हो गया main verb, discussing what? Discussing the matter. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब लड़ाई आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मेंबर्स है, पार्लियामेंट है, या द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इस बात में प्रश्न चिन्ह लगता है। आपने दिमाग में एक बात घर कर लीजिए कि सेंटेंस में यदि कोई प्रेपोजिशन दिया हो, अगर कोई प्रेपोजिशन दिया हो, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है।
वहां पे सब्जेक्ट का लेना देना नहीं होगा। प्रपोजिशन के बाद में जो भी टर्म आता है वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि द मेंबर जो है ये हो गया मेन सब्जेक्ट। एक और प्रश्न उठता है, अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो ये ऑफ पार्लियामेंट इसको किस नाम से जानना चाहिए? आइए देखें। मेंबर्स पार्लियामेंट का ही तो हिस्सा है, पार्लियामेंट के ही तो मेंबर्स हैं, तो ये सब्जेक्ट इस पार्लियामेंट में से निकला है। जो चीज जिसमें से निकलती है वो तो मेन सब्जेक्ट बन जाता है, और जिसमें से निकलता है उसको हम पार्टिटिव कहते हैं, उसे हम पार्टिटिव कहते हैं, पार्टिटिव। और पार्टिटिव को ही कुछ लोग एडजंक्ट के नाम से जानते हैं, पार्टिटिव को ही कुछ लोग एडजंक्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजंक्ट नहीं एडजंक्ट। ए और जे के बीच में जब भी डी दिखता है तो डी साइलेंट रहता है, एडजंक्ट। सब्जेक्ट हो गया द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है एक प्रेपोजिशन से। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी एडिशनल जानकारी तो थी, लेकिन वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हमने उसको एट्रीब्यूट कह दिया था। वही एडिशनल जानकारी अगर किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी तो उसको हम पार्टिटिव कहेंगे या उसे हम एडजंक्ट कहेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायरेक्टर हो गया सब्जेक्ट ऑफ आवर स्कूल, स्कूल के ही तो डायरेक्टर हैं, यानी इसमें से निकला है ये शब्द। इसका मतलब मेन सब्जेक्ट ये हो गया, और इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट या पार्टिटिव। सोचिए और बताइए, उस स्थिति में जब ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर प्रेपोजिशन से एडिशनल जानकारी स्टार्ट हो रही है तो उसे हम पार्टिटिव कहेंगे, तो इसका नाम रख दिया जाता है पार्टिटिव। इसी को हम एडजंक्ट के नाम से भी जानते हैं, एडजंक्ट के नाम से भी जानते हैं। हैज क्या हो गया? वेरी सिंपल, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइज, मेन वर्ब, व्हाट? द ऑनलाइन क्लासेस। ये हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। द प्रेसिडेंट ये हुआ सब्जेक्ट। प्रेसिडेंट कहां के हैं? स्टूडेंट्स काउंसिल के। इसमें से तो निकला वर्ड है, तो ये तो मेन सब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में कभी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है, माइंड यू। इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट की दौड़ से बाहर हुआ, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो इसका नाम भी वही तो है, या तो पार्टिटिव कह दीजिए या एडजंक्ट कह दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक की जो रामायण दे रखी है और द स्टूडेंट्स काउंसिल, इसे आप पार्टिटिव या एडजंक्ट के नाम से जानते हैं। वेलकम ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो मेन वर्ब की जगह सिर्फ वर्ब कहने से भी काम दौड़ जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे वर्ब। वेलकम किसको किया? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, कल्पना चावला was an astronaut। कल्पना चावला अनडाउटेडली सब्जेक्ट, was हुआ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह रहे हैं, क्योंकि was के बाद में मेन वर्ब एब्सेंट है, और जब मेन वर्ब एब्सेंट होती है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। तो कल्पना चावला was an astronaut। एक बार के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एक बार के लिए ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब हम करेंगे विचार। सोचिए, कल्पना चावला was an astronaut। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन क्या कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी? और एस्ट्रोनॉट जो थी वही तो कल्पना चावला थी।
यानी सोचने की बात हुई। इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट की जगह लिखा वर्ड सब्जेक्ट की जानकारी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट की जगह जो बात लिखी है वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करके दे रही है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखी बात सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करने की बात कर रही है। ऐसे टर्म को ऑब्जेक्ट ना कहकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दिया जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्ट को करते हैं इफेक्ट्स और यहां पे आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं जो कल्पना चावला थी वही तो एस्ट्रोनॉट थी, वही तो एस्ट्रोनॉट थी। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट की जगह जो बात लिखी है वो तो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी बात को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सोनू सूद हैज बिकम अ हीरो। सोनू सूद सब्जेक्ट हैज helping verb become main verb become what? A hero। एक बार के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब सोचिए क्या सोनू सूद हीरो है? जो हीरो है वही तो सोनू सूद है। इसका मतलब ये वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है लेकिन सब्जेक्ट की जानकारी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करके यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, was हुआ वर्ब और टीचर एक बार के लिए हुआ ऑब्जेक्ट। अब सोचिए क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही टीचर थे और जो टीचर थे वही तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। यानी ऑब्जेक्ट की जगह जो बात लिखी है वो सब्जेक्ट की जानकारी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसको ऑब्जेक्ट ना बोल के हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। हम कंक्लूजन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद में हमको दिया जाता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दिया जाता है? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और अगर वो एडिशनल जानकारी किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो तो इसको हम एट्रीब्यूट ना कह के हम इसको कह देते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं? पार्टिकल। और इसी को मैंने आपको बताया एडजंक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। एडजंक्ट उसके बाद में हो सकता है वर्ब भी हो, उसके बाद में हो सकता है ऑब्जेक्ट दिया हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट की जगह लिखी जानकारी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करके देती है। तो उसको ऑब्जेक्ट ना बोल के हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारी बातें आपके सेंटेंस में आ जाती हैं। एक बार यहां तक की सारी बातों को अच्छे से समझ लीजिए।